नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी वर्सेस E20 वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस कंज्यूमर। साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टाटा मोटर्स के साथ भी स्कैम हो गया भाई। मतलब टाटा मोटर परेशान हो गए, पैसों की हेरा फेरी हो रही है। गाड़ी खरीदते टाइम, गाड़ी खरीदने वाले हो टाटा की, कोई जानकार खरीदने वाला है, वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखो दोस्तों, मारुति अपनी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एसयूवी को लॉन्च करने की कगार पे है, जो कि है ब्रेजा फेसलिफ्ट, और सुर्खियों में मारुति आ चुकी है। कंज्यूमर फर्म ने मारुति को ग्रैंड विटारा के पूरे पैसे रिफंड करने की बात करी है। ये केस है E20 पेट्रोल गाड़ी में E20 की वजह से ही गाड़ी खराब होने के बारे में। और जो गाड़ी है कोई पुरानी भी नहीं है, 2023 का वेरिएंट है। हाल ही में, मतलब कितना टाइम हो यार, 3 साल के आसपास हुए होंगे। पूरा केस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और मारुति का क्या कहना है इस बारे में वो भी बताऊंगा। आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ दिन पहले ही मारुति ने कहा था कि भाई हम लोगों ने तो E10 गाड़ियों में भी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद भी कोई ऐसा लोगों को परेशान होते नहीं देखा। 1.5 करोड़ गाड़ियों की सर्विस कर दी है मारुति ने जब से E20 पेट्रोल लागू हुआ है। तो मारुति वही कंपनी है जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी। नो डाउट मारुति बहुत अच्छी कंपनी है, मारुति की गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। तो ये केस क्या हुआ फिर, कैसे E20 पेट्रोल से ग्रैंड विटारा E20 जो है वो खराब हो गई, चलो समझते हैं। और क्या करना चाहिए आपको, क्या ये सही टाइम है ब्रेजा फेसलिफ्ट खरीदने का, नहीं खरीदने का, इस वीडियो के एंड में थोड़ी सी और डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स। अब दोस्तों, क्योंकि एक लीगल केस है और मैं चाहता हूं बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स में आपको दूं, तो मैं अपना दूसरा मोबाइल यूज करूंगा ताकि मैं एक्जैक्टली देखकर आपको बता पाऊं कि भाई मैटर क्या है। दोस्तों, ये जो केस चल रहा है, ये चल रहा है रायपुर में, जहां पे कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी और उसके जो डीलर है कस्टमर की ग्रैंड विटारा, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इसको रिप्लेस करने के लिए बोला है कि भाई रिप्लेस करो या फिर रिफंड करो पूरा पैसा। 20,50,000 20,50,000 रुपए की ये जो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पूरा मैटर है। समझते हैं क्या चल रहा है। ये जो गाड़ी है E20 कंपैटिबल है, और कस्टमर के अकॉर्डिंगली भाई E20 पेट्रोल डलवाने के बाद से ही उसको प्रॉब्लम आ रही है। जब से इनफैक्ट उसने गाड़ी ली थी उसको जो है इश्यूज आ रहे थे। तो जो कस्टमर का नाम है डॉक्टर देवता। अब मारुति ने देखो पंगा भी भगवान से ही ले लिया, कस्टमर का नाम भी डॉक्टर देवता है। चलो यहाँ पे थोड़ा मजाक नहीं करते भाई, सीरियस मैटर है। सो दोस्तों, जो डॉक्टर देवता हैं, इन्होंने जनवरी 2023 मैन्युफैक्चर्ड ग्रैंड विटारा ली थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ठीक है, मतलब ये जो गाड़ी है इन्होंने खरीदी तो जून में थी 2024 में, पर ये गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई थी जनवरी 2023 में। तो आप देख लो भाई, यहाँ पर ये कब, जनवरी के बाद 1.5 साल बाद इन्होंने गाड़ी ली है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, मुझे ना ये पूरा ड्यूरेशन ही गड़बड़ लग रहा है। जनवरी 2023 ही वो फेज था जब E10 से ब्रांड्स जो है E20 में शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, पर मारुति के अकॉर्डिंगली ये E20 कंप्लाइंट गाड़ी ही है। कस्टमर को जो बुकलेट मिली है वो भी E20 की ही थी, पर फिर भी दिक्कत क्यों आई देखते हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंगली E20 पेट्रोल डालने के बाद इनकी जो कार है भाई, वो रिपीटेडली सफर कर रही थी, स्टॉलिंग यानी कि खड़ी हो जा रही थी, कहीं भी मिस फायरिंग हो रही थी, परफॉर्मेंस माइलेज ड्रॉप हो रही थी। कस्टमर के अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने मुझे नहीं बताया गया कि जो मेरी गाड़ी है वो ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ चलने के लिए डिजाइन नहीं हुई है। तो आई बिलीव यहाँ पे जो डॉक्टर देवता है वो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद ये गाड़ी E20 नहीं है और ये समस्या आ रही है। तो ये जो केस है इस तरीके से चल रहा है। इसके बाद देखते हैं भाई रायपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में क्या हुआ। इन्होंने इसको जो है भाई एड्रेस करा इशू को, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर जो मारुति सुजुकी का डीलर है वो गिल्टी पाया गया है। गिल्टी मतलब गुनेगार पाया गया। मतलब तो यहाँ पर जो लॉ बनता है, डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर जो है वो गिल्टी पाया गया है। यानी कि कोर्ट के अकॉर्डिंगली सभ्य मैनर में पूरी डिटेल के साथ गाड़ी नहीं दी गई, थोड़ा सा ऐप में स्लेडिंग हो गया मैटर। कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि भाई आप तुरंत इसकी रिप्लेसमेंट जो है गाड़ी की अरेंज करवाएं डॉक्टर देवता को, या फिर फुल रिफंड कस्टमर को करें, प्लस मेंटल हरासमेंट और जो इटिगेशन है, इटिगेशन ही है ना, हाँ, मेंटल हरासमेंट और इटिगेशन के लिए कंपनसेशन और मारुति को प्रोवाइड करनी होगी डॉक्टर देवता को। अब यहाँ पर दोस्तों मारुति भी बहुत बड़ा ब्रांड है, तो कल तक तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था इस न्यूज पे, तो मुझे लग रहा था कि मारुति हैज कन्विंस्ड कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग जो है रिफंड कर देंगे या फिर गाड़ी बदल देंगे। तो मैंने इसलिए इसका जिक्र करा नहीं, छेड़ा नहीं मैटर। पर मारुति का जो स्टैंस निकल कर आया कि मारुति ने भी यहाँ पे जो है पलटवार करा है। मारुति कह रहा है कि भाई हम इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे। मारुति क्लेम कर रहा है कि जो स्पेसिफिक व्हीकल है ये E20 कंपैटिबल है। कस्टमर के पास जो बुकलेट है वो E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल है, यानी कि वो E20 गाड़ी है। मारुति के अकॉर्डिंगली मारुति ये बोल रहे हैं कि भाई ये फ्यूल कंटामिनेशन का इशू है। ये वही इशू है, ये वही टॉपिक है बाय द वे, जो मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में उठाता आ रहा हूं। अगर आपने गौर करा होगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि E20 से कोई बहुत बड़ी समस्या आ रही है। देखो मुझे पता है कि E20 वैसे बहुत अच्छा पेट्रोल नहीं है, उससे माइलेज ड्रॉप होती है,
उससे और भी कहीं समस्या आती है। जो व्हीकल E0 या फिर E10 है, उनके लिए तो भैया वो कोरोजन, रस्टिंग बहुत चीजों का घर है, व्हीकल मर भी रहा है। बट ये जो मेजर आ रहा था ना कि तुरंत ही बिल्कुल ही चौक पड़ गई, फ्यूल पंप उड़ गए, ये वाला जो है E20 से नहीं हो रहा था, ये हो रहा था जो मिक्स्ड फ्यूल आ रहा है, कंटेमिनेटेड फ्यूल, यानी कि जिसमें एथेनॉल के अलावा कुछ और भी मिलाकर बेचा जा रहा है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए हमारी जूस वाली गाड़ी के पास। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि मारुति भी यही बोल रहा है कि शायद मिक्सिंग वाला फ्यूल पेट्रोल पंप्स पे मिल रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी तो E20 कंप्लाइंट है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है पर भाई कि कंज्यूमर क्या करे। मतलब अगर मारुति इस चीज को इसी तरीके से लेकर जाता है, केस को फाइल बैक करते हैं, बिकॉज मारुति डेफिनेटली इज अ बिग ब्रांड, उनके पास भैया कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड बड़े लॉयर्स भी हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कस्टमर को कैसे राहत मिलेगी, क्या वो लोग व्हीकल को फिर से रिपेयर करके देंगे या फिर पूरा रिफंड करेंगे, इस बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। पर जो मैं चीज बोल रहा था वही हो रही है कि E20 गाड़ियों के अंदर या फिर E10 E0 गाड़ियों में ऐसा फ्यूल जा रहा है जो E20 नहीं है। इन्हीं दिनों के बीच में मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जो है मेरे भाइयों वो लॉन्च हो रही है। अब समस्या ये नहीं है कि मारुति ब्रेजा कोई बेकार गाड़ी है, मारुति ब्रेजा बहुत बढ़िया गाड़ी है। मेरे पास खुद मारुति ब्रेजा है। मेरे पिछले कुछ सालों के सफर में मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे भाई जिन्होंने खरीदी है गाड़ी चैनल देख के, उनको भी कोई समस्या नहीं है। समस्या आ रही है भाई गवर्नमेंट वर्सेस E20, क्योंकि ये लोग अगर E20 से ज्यादा बढ़ाएंगे, E27 E30, तो हमारे व्हीकल्स का क्या होगा भाई, फिर तो गेम ओवर ये मतलब भाई। तो मैं खुद इंटरेस्टेड हुई जानने के लिए कि मारुति फाइनली इन डॉक्टर देवता जो है, कंज्यूमर कस्टमर जो है, इनके साथ क्या करेंगे, क्या फिर डिसीजन इनको मिलेगा। खुशी हालांकि मुझे ये हुई कि भाई जो कोर्ट है वो कस्टमर के साथ आए, क्योंकि यार देखो आम आदमी जब गाड़ी ले रहा है वो इतना, मैंने ये बात भी छेड़ी थी कि यार आम आदमी कहाँ भागेगा। जैसे ये तो चले गए, चलो कंज्यूमर कोर्ट चले गए, लॉयर के पास भी जा रहे होंगे, यहाँ भी वहां भी, सर्विस सेंटर भी। इन्होंने तो शायद अपना पेट्रोल वगैरह भी टेस्ट करवाया था, जहां पर इनको कुछ एविडेंसेस मिले, जिसके बाद इन्होंने केस फाइल किया। तो समस्या ये है कि भाई आम आदमी कितना भागेगा, कितना लड़ेगा और दौड़ेगा। तो मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट बिल्कुल खरीदी जाए, बिल्कुल रुका ना जाए। अगर आपको रियल पेट्रोल मिल रहा है, एक्चुअल E20 मिल रहा है, बिना मिलावट वाला, बिना कंटेमिनेटेड जो है, तो भाई आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। पर अगर कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो पेट्रोल पंप है वो घटिया है, वहां पे पहले भी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो अभी आप रुको, थोड़ा सा रुक जाओगे तो समझदारी है। नई गाड़ी लेकर आप उसमें E20 पेट्रोल डलवाओगे और वो E20 नहीं निकला, तो भाई कंपनी तो कुछ सुन नहीं रही, वारंटी कोई वैलिड नहीं है और इंश्योरेंस तो कद्दू क्लेम नहीं मिलने का यार। तो आप लोगों की रिस्क टॉलरेंस के ऊपर है भाई, आप कितने खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो जहां मुझे लग रहा है कि फिलहाल समस्याएं थोड़ी कम है, तो ब्रेजा लेना एक बार को सेफ हो सकता है। फ्यूचर फ्यूल्स का क्या होगा उसके बारे में भी क्लैरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं क्लैरिटी आपको दे दूंगा। अब जरा टाटा मोटर की बात भी सुन लो भाई। टाटा मोटर के साथ एक नया खेला हो गया है। टाटा मोटर्स परेशान, मतलब भाई हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार नहीं, कलाकांडी लोग हैं भाई। टाटा मोटर की आप ये पोस्ट देखो, टाटा मोटर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डालना पड़ गया टाटा मोटर को। कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो कार डीलर, कार वेंडर बन के आप लोगों को कॉल मिला रहे हैं। अब आप सोचोगे कि भाई वो हमें क्यों कॉल मिला रहे हैं कार डीलर बन के। तो भाई पॉइंट ये है, समहाउ उनको पता है कि आपको कोई टाटा की गाड़ी चाहिए, कोई भी हो सकती है, आपने कोई इंक्वायरी डाली होगी, कुछ भी करा होगा। अब यहाँ पर वो हो सकता है कि टाटा पंच हो, टाटा नेक्सॉन हो, हैरियर हो, सफारी हो, टाटा सियारा हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये लोग आपको डीलर वेंडर बन के क्या कर रहे हैं, एक बढ़िया डील ऑफर वगैरह कुछ रेकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद ये आप लोगों को बोलेंगे कि भाई ये डील कुछ ही टाइम के लिए, आप तुरंत की तुरंत कुछ बुकिंग अमाउंट डाल दो। और ये बुकिंग अमाउंट 10-15 हजार नहीं मांग रहे, शायद ये मोटा बुकिंग अमाउंट मांग रहे हैं, 30,000, 50,000, 1 लाख ऐसे के बीच में। और लोगों को जो है भैया ठगी हो रही है यहाँ पे। बाद में नंबर बंद है, पेमेंट करा रहे हैं प्राइवेट नंबर्स पे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी मेरा भाई इस तरीके से डील ना करे। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, पहली बात तो स्टोर जाकर लाइव पेमेंट करो। दूसरी बात, किसी पर्सनल आदमी के आप स्टोर के अंदर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो के नाम लिखकर आ रहा है जी, कोई भी ऐसा नाम लिखकर आ रहा है कि यादव साहब, मिश्रा जी, खान जी, फलना जी, ढिमका जी, डिसूजा जी, ऐसे कोई पेमेंट करने की किसी को जरूरत नहीं है। आप डीलरशिप के नाम के अकाउंट पे पेमेंट करें। आप टाटा मोटर्स का कोई अगर नाम आ रहा हो, कहीं पे जिक्र आ रहा हो, बोले और तुरंत के तुरंत आप रिसीट ले वहां से कि भाई आपने गाड़ी बुक कर ली। अब ये कोई झूठ तो होगा नहीं, टाटा मोटर्स इतना बड़ा ब्रांड अगर वो खुद आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए डाल रहे हैं, तो यानी कि कुछ लोगों का पैसा फंसा है। हालांकि यहाँ पर मेरा फीडबैक ये भी है कि डेटा लीक कैसे हुआ भाई, ये बताओ। एक कस्टमर अगर गाड़ी ले रहा है तो ये बात दूसरे लोगों को कैसे पता चल रही है कि भाई ये बंदा गाड़ी लेना चाहता है, फलने इलाके में इसका नंबर ये है। तो मैं चाहूंगा कि ब्रांड्स भी जो है अपना जो डेटा मैनेजमेंट है, जो प्राइवेसी है कस्टमर की, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करे। कहीं ना कहीं जो है पूरा बिजनेस मॉड्यूल चेन में लीक होगा तभी डेटा थेफ्ट होता है। तो बाकी मैं अभी भी टाटा मोटर के साथ खड़ा हूं भाई।
आप लोग सोच समझ कर पेमेंट करें, स्टोर में जाए रिसीट ले, तो मुझे लगा इसको सर्कुलेट कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले दिनों में मैं आपको और डिटेल्स देने वाला हूं, अपकमिंग कार्ड्स की क्या फीचर वेरिएंट सब कुछ आएगा। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।